everyone and welcome back to our channel Smith and You. So कैसे आप सब लोग? I hope so that you all are doing well in your life and like always you should be super duper happy in your life. So let's begin with today's video. आज का वीडियो खास करके होने वाला है कि ओला उबेर की गाड़ी आपको कंपनी में अटैच करने के बाद आपको फायदा होगा या नहीं होगा। अभी कंपनी का जो मेन रूल है यहाँ पे वो क्या होता है, सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ। जब आप लोग ओला उबेर में काम करते हैं, अगर कैश पेमेंट ट्रिप रहेगी तो आपको ताबड़तोब लगेच तुम्हाला पैसे भेटतात, और अगर ऑनलाइन पेमेंट ट्रिप रहेगा तो आप लोग को नेक्स्ट डे तक आपका पेमेंट मिल जाता है। पर जब आप लोग कंपनी में काम करते हैं तो आप लोग को 1 महीने के बाद आपको पेमेंट मिलते हैं। तो 1 महीने के बाद जो पेमेंट मिलते हैं उसमें तुम लोग को फायदा होता है या नुकसान होता है, इस टॉपिक के बारे में आज अपन लोग पूरा क्लियर करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करूंगा तुम लोग को कि यहाँ पे 2 टाइप के लोग रहते हैं। एक रहता है ईमानदार, अभी जितना बड़ा नाम है ईमानदार उतने ही कम लोग हैं यहाँ पे, और दूसरे रहते हैं गद्दार। तो जितना छोटा नाम है उतने भर भर के लोग हैं यहाँ पे गद्दार। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले ईमानदार लोगों के बारे में। तो ये जो मेरी गाड़ी है वो मैंने भी कंपनी में अटैच की थी। 2017-18 की बात रहेगी, मतलब 17 मार्च अप्रैल का बात रहेगा ये मैक्स टू मैक्स। तो मार्च अप्रैल में मैंने ये गाड़ी जो थी अपनी अटैच की थी कंपनी में, और मार्च अप्रैल के बाद मैंने 2018 के नवंबर तक ये गाड़ी जो थी कंपनी में मैंने अटैच करके रखी थी। सामने वाले बिल्डिंग में एक भाई रहता था अपना, उसने अपनी एक कार जो है मस्त में अटैच की थी और मैं खुद ही चला रहा था। नॉर्वे की क्लाइंट थी और मुझे यहाँ पे एक मस्त वाला तगड़ा वाला अमाउंट मिल रहा था। अभी यहाँ पे जब मेरा गाड़ी अटैच हुआ तो अटैच होने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में सेम था, और ये सेम क्वेश्चन जो था मैंने उसको भाई को पूछा कि ये जो पेमेंट है अपना ये 45 डेज नंतर भेटेल ना। तो उसने मेरे को यहाँ पे क्लियर किया पेमेंट है ना 45 डेज के बाद नहीं मिलेगा, पेमेंट डायरेक्टली तेरे हाथ में मैं दूंगा 15 दिन में, और अगर उसके पहले मेरे पास अगर आ गया 7 या 8 दिन में क्लियर कर सकता हूँ पेमेंट। उसने क्लियर बताया कि जो भी पेमेंट रहेगा ना 5 या 1 दिन में भी अगर मिला मेरे को नेक्स्ट डे यानी कि 1 तारीख को, तो भी मैं क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले बात उसने मेरे को क्लियर किया कि कंपनी का रूल क्या है यहाँ पे, 1 से 30 तारीख तक तुम लोग काम करते हैं या फिर 31 तारीख तक तुम लोग काम करते हैं। 31 तारीख के नंतर 1 तारीख 2 तारीख या 5 तारीख उन लोग का एक रूल रहता है, ये तारीख को सबका पगार हम लोग रिलीज करेगा। यानी कि कोई प्यून होने दो, कोई मैनेजर होने दो, टीएल होने दो, एचआर होने दो, कोई भी होने दो, उसका पगार का तारीख एक फिक्स रहते हैं। वही तारीख को वो लोग सबका पगार रिलीज करते हैं। अभी उनके पास अगर कोई गाड़ी काम कर रहे हैं वही सेम डे को वो लोग रिलीज करते हैं। वो लोग इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते, त्यांना टाइम लावून इकडे काय भेटणार है, काय नहीं भेटणार है। तो उसने मुझे क्लियर बताया था 1 तारीख से 5 तारीख तक अगर सैटरडे संडे आ गया बीच में या फिर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आ गया, बैंक ऑफ वगैरह कुछ रहेगा, तो उसके बाद थोड़ा सा लेट होते हैं, 1 या 2 दिन लेट होगा, और उसके बाद हम लोग के अकाउंट में आ जाते हैं। आने के बाद हम लोग भी थोड़ा सा है ना वहाँ पे ना एंट्री वगैरह करते हैं कि इसको पेमेंट देना है उसको पेमेंट करना है, इसलिए हम लोग के हाथ से 2 या 4 दिन का टाइम लग जाते हैं। तो मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता लगता है, फिर भी 2 हफ्ता पकड़ के चलो। और उसने ना मुझे हर बार है ना पेमेंट है ना 1 हफ्ते में भी दिया, मैक्स टू मैक्स कभी कभार है ना उसने ना 2 हफ्ते लगा दिया अगर सैटरडे संडे छुट्टी आ गया तो। यहाँ पे उसने मुझे क्लियर किया था। तो ये रहता है ईमानदारी कि सामने से बंदे ने क्लियर किया और हर एक चीज का जो भी पेमेंट था अपने को वो पूरा क्लियरली दिया, उसने कुछ भी ना यहाँ पे झोल नहीं रखा। अभी दूसरे लोग जिसके बारे में बात करने वाले, गद्दार लोग, जितना छोटा नाम है उतने भर भर के लोग हैं। अभी गद्दार लोग यहाँ पे क्या करते हैं मैं क्लियर करूंगा। तुम लोग का गाड़ी तुम लोगों ने अटैच किया कंपनी में, अटैच करने के बाद तुम लोग को सीधा 45 डेज के बाद पेमेंट देगा। 45 डेज के बाद तुम लोग को पेमेंट मिलेगा, यानी कि तुम लोग महीना भर काम करो, उसके बाद सेकंड मंथ फिर से काम करो, और तीसरा मंथ यानी कि 2.5 महिने झाले तेव्हा तुम्हाला पहिल्या महिन्याची पेमेंट भेटणार। इतने टाइम के बाद अगर तुम लोग को पहला महीने का पेमेंट मिलेगा तो तुम लोग को जो भी डीजल भरना है या तुम लोग को सीएनजी भरना है या फिर खुद का खाना है पीना है, जो कुछ भी हगना मुतना है, वो तुम लोग को सब कुछ है ना 45 डेज के बाद ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि 45 डेज के बाद ही तुम लोग के हाथ में पेमेंट आने वाले हैं। और तब तक अगर तुम लोग के हाथ में नोट है तो ही तुम लोग कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर नोट नहीं है तो तुम्हारा चोट पकड़ून असंच बसायला लागणार, यानी कि तुम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो 45 डेज का यहाँ पे स्कैम क्या रहता है सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ। 45 डेज के लिए ये लोग तुम लोग का जो भी पेमेंट रहेगा ना, वो लोग एक इधर भी है ना बाहर है ना रोलिंग के लिए पैसा देते हैं। उस पर अगर इन लोग को 1000 या 2000 रुपये भी इंटरेस्ट मिलेगा ना तरी पण हे लोक खुश, पण 45 डेजसाठी हे लोक तुमचा पैसा है ना फिरवणार। सबसे पहला स्कैम ये रहते हैं। सेकंड स्कैम यहाँ पे क्या रहते हैं मैं क्लियर करता हूँ। अभी समझो कि तुम लोग है ना एक गाड़ी है अपना वैगनर या फिर डिजायर है तुम लोग के पास, वो तुम लोग किसी कंपनी में चला रहे हो। चलाने के बाद है ना इन लोग का ना कंपनी वालों का प्रेशर बहुत रहता है। प्रेशर यानी कि अभी समझो तुम लोगों ने 10 घंटा ऑलरेडी काम किया है, तो जो तुम लोग का लास्ट टाइम रहेगा निकलने का तब ये लोग बोलेंगे नहीं 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 विरार वसे जाओ, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है यहाँ पे एम्प्लॉय को छोड़ने के लिए, तो एक काम करो तुम लोग को निकलना अभी विरार वसे। तुम लोग उठा रहे एम्प्लॉय को विरार वसे छोड़ रहे, विरार वसे एम्प्लॉय को छोड़ने के बाद आप लोग को तुरंत और एक कॉल आ रहा है, अरे एक काम करो फिर से आओ यहाँ पे और यहाँ से ना बीकेसी से उठाओ और क्लाइंट को डोंबिवली छोड़ो। तो तुम लोग को झक मार के काम करना ही है। और ऐसे टाइम पे जब तुम लोग सोच रहे कि नहीं यार यहाँ पे ना गधा मजूरी है ना बहुत है,
मजबूत वाला काम करके ले रहे हैं लोग। एक काम करते, मैं ना ये कंपनी से अपना गाड़ी बाहर निकालते। तो जब भी तुम लोग इस कंपनी से अपना गाड़ी को बाहर निकालोगे तो तुम लोग को पता है तुम लोग का पेमेंट जो 45 डेज के बाद बनेगा। तो 45 डेज के बाद जो कंपनी है ना वो तुम लोग का एक्जैक्टली उतना ही पेमेंट देते हैं जितना तुम लोगों ने काम किया उतना। पर ये लोग क्या बोलेगे पता है, पेमेंट कमी आली, तू मध्ये सोडून गेला ना, 30,000 नहीं आया तेरा पेमेंट, तेरा पेमेंट है ना 15 आया या फिर 12 आया या फिर 13,000 आया। ये लोग तुम लोग का ऐसा क्लियर करेगा, बोलेगा तुम लोग का पेमेंट है ना बहुत काट के है। यानी कि इसमें ना उन लोग को बीच में ना खाचा निकालने के लिए मिलते हैं। तो ये है ना इन लोग का स्कैम चलता है यहाँ पे। तो ये स्कैम से तुम लोग को अगर बचना है ना तो मैं तो यहाँ पे क्लियर करूंगा कि कंपनी में अगर तुम लोग अपना गाड़ी ना लगाओ तो भी बहुत बड़ा फायदा है। अगर तुम लोग को लगाना है तो खुद के रिस्क पे लगाओ। तुम लोग को सब कुछ जानना पड़ेगा वो कंपनी के बारे में। वो जो भी इंसान है जो तुम लोग को ये ऑफर दे रहा है उसके बारे में पहले जानो और अपने रिस्क पे काम करो। क्योंकि आज तक आहे ना मेरे को एक कंपनी का जो फंड आहे ना ते आपल्या डोक्याच्या वरून जातं, कधी पण ते जमतच नाही की मी आता काम केलं मला 45 डेज नंतर पेमेंट भेटणार। अभी ये जो भी कंपनी वाले है वो लोग तुम लोग को क्या लगता है, ये लोग जब भी होटल में खाना खाने के लिए जाता रहेगा वो बिल आता रहेगा, बिल आने का ये लोग क्या बोलता रहेगा, एक काम करना 45 डेज के बाद तेरे को पेमेंट देगा। वो हॉटेल वाले ना बंबू मारेल यांची 45 डेज नंतर, म्हणजे 45 मिनिटातच त्याची बंबू मारेल। तो तुम लोग क्या लगते हैं ये लोग वहां पे वही बोलता रहेगा 45 डेज के बाद पेमेंट मिलेगा। ऐसा कभी रहता है क्या, तुम लोग सोचो ना 45 डेज के बाद। उसने ना मुझे मेरे दोस्त ने यहाँ पे क्लियर किया था और एक चीज कि तुम लोग का जो भी पेमेंट रहेगा ना वो 45 डेज के अंदर यानी कि 15 दिन के अंदर ही होते हैं। यहाँ पे जो भी दलाल लोग रहते हैं ना वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग का जो कुछ भी है वर्किंग स्लिप है यानी कि जो भी वर्किंग डेट है, जितना दिन तुम लोगों ने काम किया वो मैं सबमिट करूंगा सामने वाले को, उसके बाद सामने वाला पेमेंट रिलीज करेगा। तो ऐसा नहीं रहते, सामने वाला है ना तुम लोग का पेमेंट है ना ऑन दी स्पॉट है ना 1 तारीख या 5 तारीख जो भी उन लोग का तारीख रहेगा ना वो तारीख को रिलीज करते हैं। क्योंकि उन लोग को भी पता रहता ना कि गाड़ी कहाँ से कहाँ पे गया, कहाँ से कहाँ नहीं गया। अभी सामने वाला जो भी तुम लोग का दलाल रहेगा यहाँ पे वो सीधा उसको बोलेगा कि गाड़ी महाबलेश्वर गया और महाबलेश्वर से सीधा गया लंदन। ऐसा होता है क्या कभी, नहीं होएगा ना। तो सामने वाला जो भी ऑफिस वाला रहेगा या फिर कंपनी रहेगा वो तुम लोग का ना टाइम टू टाइम पेमेंट रिलीज करते हैं। पर ये लोग है ना इन लोग को है ना बीच में ना अपना गद्दारी करना रहता है, त्यांना ना तुमचे पैसे खायला मजा येतात। और ऐसा ये लोग खा खा के ना ये लोग फूक गए, इन लोग को यही काम करना है। और इसके बाद जो आते हैं ना वो लोग रहते हैं सुपर डुपर गद्दार लोग, यानी कि उन लोगों ने तो एकदम हद ही पार की है गद्दारी का। ऐसे लोग भी आज यहाँ पे है, मैं देख के ना मतलब हैरान परेशान होते हैं। अभी सुपर डुपर गद्दार लोग का मैं बात करने वाला हूँ। ये लोग क्या करेंगे पता है, ये लोग तुम लोग को बोलेंगे कि हम लोग के कंपनी में आओ, अपना वैगनार गाड़ी अटैच करो या फिर अपना जो भी मिनी गाड़ी रहेगा वो गाड़ी को तुम लोग यहाँ पे अटैच करो। अटैच करने के बाद है ना हम लोग है ना तुम लोग को हर महीना 1 लाख रुपए देगा। ऐसा भी कंपनी में नहीं देखे। अभी उस दिन मेरे को एक कमेंट आया था जिसमें एक बंदे ने ना कमेंट किया, उसने बोला कि मैं डिजायर गाड़ी खरीदने के लिए गया और मेरे को जमा नहीं डिजायर गाड़ी, मैं सोच रहा कि औरा खरीदूं। पर वहां से ना शोरूम से उसको कॉल आया, कॉल पे वो लोग बोल रहे हैं क्या पता है कि आप एक काम करो सर, आप हमारे यहाँ से डिजायर गाड़ी खरीदो और डिजायर गाड़ी खरीदने के बाद हम लोग आपको बिझनेस देंगे, आपको ओला उबेर में ये कार अटैच करने की जरूरत नहीं है, आम्ही तुम्हाला सगळं बिझनेस देणार। तो उसने यहाँ पे उन लोग को पूछा कि कितने रुपए का बिजनेस, उसने क्लियर बताया 1 लाख से 1.25 लाख रुपए का बिजनेस। अभी वो बंदे ने मेरे को इंस्टा पे कांटेक्ट किया, इंस्टा पे कांटेक्ट करने के बाद मुझे पूछा कि 1 लाख से 1.25 लाख रुपए का बिजनेस भाऊ ये लोग दे रहे हैं मुझे, क्या मैं मेरी गाड़ी लूँ और इनके कंपनी में अटैच करूँ। तो मैंने ना यहाँ पे उसको क्लियरली बताया तेरा डिजायर गाड़ी कितने तक का आता है, मैक्स टू मैक्स 8.5 लाख का, 8.25 से 8.5 लाख तक का तेरा डिजायर गाड़ी आएगा। अगर टॉप मॉडल भी खरीदा तो 9.5 लाख तक जाएगा या फिर 10 लाख तक जाएगा। 10 लाख रुपए के गाड़ी को वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग के कंपनी में अटैच करो, हम लोग तुम लोग को अटैच करके देगा और साथ ही साथ 1 लाख से 1.25 लाख रुपए का बिझनेस देगा। मी त्याला एवढंच बोललो की अरे बाबा फक्त एवढा विचार कर कि अगर वो लोग 10 लाख रुपए का गाड़ी का 1.25 लाख रुपए अगर महीना दे रहे तो वो लोग अपना खुद का गाड़ी नहीं निकालेगा, वो लोग तेरे को क्यों धंधा देगा। अगर वो लोग खुद गाड़ी निकालेगा तो उसमें उन लोग को प्रॉफिट होगा और जो भी शोरूम का मालिक है वो तो आराम से 15-20 क्या 50-60 गाड़ी ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। अगर 1.25 लाख रुपए का अगर धंधा मिल रहा है तो ही खुद यहाँ पे ये धंधा करेगा ना, तुम लोग को क्यों बोलेगा। और सेम यहाँ पे मैंने दूसरे भाई को भी बोला, जो बंदा उसको बोल रहा था कि 1 लाख रुपया आप लोग को कंपनी में मिलेगा, 70-80 हजार से 1 लाख रुपए तक का जो भी अमाउंट यहाँ पे कंपनी वाला तुम लोग को दे रहे हैं एक वैगनर गाड़ी के लिए, एक क्लियर बोलता हूँ 7 से 7.25 लाख रुपए का एक वैगनर गाड़ी आते हैं। और अगर 70-80 हजार वो लोग आपको महीने का दे रहे हैं यानी कि 1 साल के अंदर वैगनर का तुम लोग का पूरा वैल्यू कवर हो रहा है, तो ये लोग तुम लोग का गाड़ी क्यों अटैच करेगा, ये लोग खुद का गाड़ी लॉन्च करेगा। तो ये रहते हैं सुपर डुपर गद्दारी, यानी कि एकदम नेक्स्ट लेवलचा चुत्या बनवायची कामं इकडे चालली आहे। तो ऐसे लोगों के फ्रॉड से तुम लोग बचो। तुम लोग को अगर काम करना है ना तो ओला उबेर में काम करो, किसी का पर्सनल भाड़ा मारो या फिर किसी का ड्राइवर बन के काम करो, पण ह्या सगळ्या फ्रॉड मध्ये फसू नका। हे सगळे फ्रॉड आहेत ना एकदम नेक्स्ट लेवल फ्रॉड आहेत। तो यहाँ पे मैं आपको और एक बात बताऊंगा, मेरे घर से जैसे मैं बाहर निकलता हूँ तो एक बस स्टॉप है,
बस स्टॉप पे वहाँ पे मेरे जितने भी मित्र मंडळी आहे सब लोग हम लोग मिलते हैं, वहाँ पे बात वगैरे करते, ऐसे टाइमपास वगैरे मस्त में चलता रहता है. तर तिकडे ना एक माणूस आहे ना बसलेला असतो फुटपाथवर, मस्त की अशी ताडपत्री घालतो छोटीशी, उसके साथ थोड़ा बहुत ऐसा किताब वगैरह रखते हैं, मस्त में ऐसा टिक्का वगैरह लगाया रहता है उसने, और वो बैठा रहता है. उसका मेन चीज क्या रहता है पता है काम यहाँ पे, वो भविष्य बताते हैं. अभी मैं ना एक दिन है ना उसको देख रहा था, मतलब बहुत टाइम से मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था, बट तभी है ना उसके पास गिरायक आया, तो इसलिए खास करके मैं देख रहा था कि ये क्या बात कर रहे हैं. उसने गिरायक को बोला अपना हाथ दिखाओ, वो आदमी ने अपना हाथ दिखाया. हाथ देखने वाले ऐसा देख रहे हाथ उसका, हाथ देख के है ना वो उसके भाषा में बोल रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत अपने को जो भी आता है वो मैं बताऊंगा यहाँ पे, बाकी उसका भाषा. वो ऐसा देख रहा था और बोल रहे कि आपका जो शनि है वो यहाँ पे नहीं है, वो शनि आने वाला है, और जो बुधवार गुरुवार है वो शुक्रवार के साथ घूमने के लिए गया है. ऐसा मतलब उन लोग के भाषा में जो कुछ भी वो लोग बोलते रहते हैं वो ऐसा बोल रहा था. सामने वाला आ गया टेंशन में, अरे बाप रे, शनि किधर गया है, वो आने वाला है फिर से, अभी क्या करे. तो उसने सेम सवाल सामने वाले को पूछा, अभी क्या करना पड़ेगा अगर शनि फिर से आएगा तो सामने वाले ने क्या बोला पता है, जो ये सब भविष्य उसको बता रहा था उसने इसको बोला, वो बोलते हैं कि अगर आपके लाइफ में फिर से शनि नहीं आना चाहिए तो मेरे पास है ना एक चीज़ है जो मैं आपको दूंगा, पर उसके लिए थोड़ा सा दक्षिणा लगेगा. ये भाई ने पूछा कितना, वो बोलते 2,000. ये बोल रहे अभी तो 2,000 नहीं मेरे पास, अभी 1,200-1,300 कुछ तो थे उसके पास. उसने निकाल के ऐसा दिया उसको, बोला कर लो ना काम अपना, निकाल दो ना. एक बार अपने लाईफ से शनी निकल जाएगा और अपना फिर से प्लस पॉइंट आएगा, यानी कि आपले पॉझिटिव्ह चांगले दिवस यायला चालू होतील. वैसा है ना मैं तुमको ना तुम्हारा जो कुछ भी पैसा रहेगा वो आके रिटर्न कर दूंगा. ऐसा उसने क्लियर किया. ये भाई ने ना मस्त में ना ऐसा उसका पेटी ओपन किया, पेटी ओपन करके ना ऐसा पूड़ी निकाला. मेरे को पहला लगा रांगोली बिंगोली रहेगा, देखो तो ऐसा रांगोली का जैसा वो पूड़ी रहता ना हम लोग के घर पे, वो ऐसा पेपर वगैरह सब खोला, देखो तो अंदर है ना कुछ तो सफेद सफेद दिख रहे. ऐसा निकाला, आ लावा, मस्त एक ऐसा टिक्का लावला तिकडे, और उसको बोला ये सुबह सुबह ना जब भी काम पे तुम लोग निकलोगे तभी ना टिक्का लगाओ. ये टिक्का लगाओगे ना वैसे तुम्हारा काम है ना एकदम सक्सेसफुल, वो दिन है ना तुम लोग का एकदम कड़क वाला निकलेगा. सीधा उसको राग दे दिया. अब ये 2,000 रुपए का जो उसको राग दिया वो दिखने में कैसा दिख रहा था पता है, वो दिखने में ना ऐसा चाट मसाला रहता है ना वैसे दिख रहा था. अभी मैं जब जाता हूँ ना अपने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे, तो वहां पे मैं जब भी चिकन 65 मंगाता हूँ तो उसके साथ है ना ऐसे सेम आता है चाट मसाले का चटनी. मैं बोला साला चाट मसाला जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे इसने 2,000 रुपए का बेचा इसको. हालांकि उसने 1,200-1,300 में खरीदा, पर 2,000 रुपए का ये चाट मसाला, और ये चाट मसाला हा लावते त्याच्या कपाळाला. अरे काय रे हे, वो लगाने के बाद वो गया वहां से, मौसम में चाट मसाला लेके गया. अभी चाट मसाला लेके जाने के बाद उसका नेक्स्ट डे कैसा जाने वाला है, सेम टू सेम एज इट इज वैसे ही जाने वाला है. पर यहाँ पे मैं सिंपल आपको बोलूंगा, जब भी तुम लोग रास्ते पे ऐसा कोई भी इंसान देखते हो जो तुम लोग का भविष्य बताने वाला रहता है, तुम लोग उसके पास जाते हैं क्या? तुम लोग नहीं जाते. क्यों? क्योंकि वो बंदा रास्ते पे बैठा है इसके लिए. और यही सेम बंदे लोग, यानी कि इन लोग के तरह ही जो भी इन लोग की बिरादरी वाले हो, ये सेम लोग जब भी शोरूम में बैठते हैं या फिर किसी मॉल में बैठते हैं और तुम लोग को लोग राग देते, 1 लाख रुपया कमाओगे, 1.5 लाख कमाओगे, 2 लाख कमाओगे, और तुम लोग को गाड़ी कौन सा लगाने बोल रहे हो उसमें, वैगनर डिजायर, ऐसा गाड़ी को लोग लाख और 1.5 लाख 2 लाख रुपए का कमाई जब तुम लोग को बता रहे और तुम लोग फंसते इसमें और तुम लोग जाते, तो कैसा यार, ये कैसे तुम लोग कर पाते हैं? तुम लोग को जब भी कोई एसी वाले रूम में बैठ के फंसाते हैं तो तुम लोग फंस जाते हैं, और वही तुम लोग को इंसान फुटपाथ पे फंसाते हैं तो नहीं फंसते. तो यही मैं आज के टाइटल में बोलूंगा कि कंपनी में अगर लगा रहे हो तो फायदा नहीं है. तुम लोग उसके बदले खुद का काम करो, ओला उबेर में काम करो, थोड़े टाइम के लिए काम करो, 15-20 दिन 1 महीने के लिए काम करो, जो भी तुम लोग को पर्सनल भाड़ा उसमें से निकालने के लिए ट्राई होगा उतना निकालने के लिए ट्राई करो. जितना होगा उतना तुम लोग पर्सनल भाड़ा निकालोगे, पर्सनल भाड़े पे तुम लोग मजा मार सकते हैं. पर्सनल भाड़े का मैं तुम लोग का एक प्लस पॉइंट बोलूंगा. पर्सनल भाड़े में कैसा रहता है पता है, तुम लोग को जितना भी अमाउंट चाहिए उतना तुम लोग कस्टमर से मांग सकते हैं. अभी बांद्रा से बोरीवली जाने के लिए तुम लोग 5,000 रुपये भी मांग सकते हैं. तुम लोग कैसा तुम लोग का टेक्निक यूज कर रहे हैं, कसं तुम्ही कस्टमरला पटवतायत, ये सब कुछ मॅटर करते हैं. अभी वही गाड़ी तुम लोग अगर कंपनी में अटैच करोगे तो बांद्रा से बोरीवली जाने का जो कंपनी का रेट कार्ड रहेगा वो हिसाब से तुम लोग को पेमेंट मिलेगा. यहाँ पे एक चीज नेगेटिव पॉइंट है जो ओला उबर में प्लस पॉइंट है कि आपको अगर बोरीवली नहीं जाना है तो तुम लोग बुकिंग को पास कर सकते हैं, पर यहाँ पे अगर पर्सनल भाड़ा रहेगा तो तुम लोग तो पास नहीं कर सकते. यानी कि तुम लोग मना कर सकते हैं, बट अगर मना करोगे तो तुम लोग को पता है तुम लोग का नुकसान होने वाला है, क्योंकि तुम लोग को जो रेट है वो तुम लोग के हिसाब से मिलने वाले है. तो यहाँ पे वो चीज प्लस पॉइंट रहते हैं पर्सनल भाड़े का. और पर्सनल भाड़े में और एक फायदा है, तुम लोग को पेमेंट है ना विद इन सेम डे या फिर नेक्स्ट डे तक तुम लोग को मिल जाते हैं, क्योंकि तुम लोग के कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरह सब कुछ है तुम लोग के कस्टमर का. आराम से कभी भी तुम लोग हवं तेव्हा कॉन्टॅक्ट करू शकतात, मस्त की आपला पेमेंट घेऊ शकतात. पर कंपनी में 45 डेज 50 डेज यही सब चलते रहते हैं. तो तुम लोग को सोचना है फिर से एक बार. मैं तो यहाँ पे क्लियर बताऊंगा की काम करके काही फायदा नाही कंपनीमध्ये. तुम्ही तुमच्या मर्जीने काम करा, तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही काम करा, नाही तर तुमची इच्छा आहे. बाकी कसं काय ते तुमचं लाईफ आहे, तुमचं जगणं आहे, तुम्हाला विचार करायचा आहे. एनिवेज आज का व्हिडिओ इकडेच समाप्त. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्हाला माहिती आहे काय करायचं, तुम्हाला या व्हिडिओला लाईकला ठोकायचं आहे, शेअर करायचं आहे, अँड येस
सबस्क्राईब किए बिना मत जाना, बिकॉज ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इकडेच भेटणार आहे, बाकी कुठे नाही भेटणार. सो दिस इज स्मिथ साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय चॅनल स्मिथ अँड यू. सो बाय बाय, टेक केअर, कीप स्माइलिंग, बी हॅपी, ड्राईव्ह सेफ अँड बी सेफ. जय हिंद आणि जय महाराष्ट्र.